नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिर और आज मैं आपको लेकर आया हूं जयपुर के दिल में बसे राज मंदिर सिनेमा में, जिसे लोग सिनेमा का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का माहौल और यहाँ की शान सब कुछ देखने लायक है। चलिए आज इस व्लॉग में देखते हैं कि राज मंदिर आखिर इतना खास क्यों है। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हम आज इस व्लॉग में कवर करने वाले हैं धुरंधर मूवी, जो कि बहुत ट्रेंड कर रही है। इस मूवी में क्या है इतना जो कि ये ट्रेंड करने लग गई और इतनी खास क्यों है, इसकी पूरी बातें जो रिव्यू जिसे कहा जा सकता है उसके ऊपर अपन सारी बात करने वाले हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 दोस्त आए थे इस मूवी को देखने के लिए और राज मंदिर हमने इसलिए चुना क्योंकि बहुत पॉपुलर था और इसकी हिस्ट्री सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो फिलहाल हम अंदर आ चुके थे, ये हम सारे दोस्त हैं। यहाँ थोड़ा हमारा एंजॉय चल रहा था दोस्तों के बीच में और यहाँ थोड़े फ़ोटो वगैरह ले लिए थे। जो फर्स्ट सेशन होता है उससे पहले हमने कुछ फ़ोटो वगैरह लिए थे, क्योंकि फिल्म के बाद में तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत खूबसूरत बना हुआ था ये अंदर से। इसके अंदर की डिज़ाइनिंग बात करें तो ये जो लहरदार इनके आर्च हैं, भारी भरकम फ्रंट है, रात में बदलते हुए इसके कलर लाइट, सच में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्मी दुनिया में आ गए हैं। दोस्तों, राज मंदिर सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, ये जयपुर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अंदर की सुंदरता की मैं बात करूं तो जैसे एंट्रेंस क्रॉस करते हैं तो एक बहुत बड़ा लॉबी आता है, चांदी लिवर्स, चमकती लाइट्स और पैनलिंग वगैरह, यहाँ सब कुछ इतना लॉयल लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई महल सा हो गया है। सीढ़ियाँ, डेकोरेशन, जिगजैग लाइटिंग, हर चीज़ किसी आर्ट वर्क जैसी लगती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने भी आते हैं क्योंकि इसका एम्बियंस भी काफ़ी चाइनामेटिक है ना। और इसके सिटिंग व्यू हॉल की हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल हम इसके अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ जो धुरंधर मूवी की स्टार्टिंग हो जाती है। धुरंधर मूवी के ऊपर बात करें तो दोस्तों 5 दिसंबर 2025 को दिसंबर के एंड में आई धुरंधर मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है और जब से ये रिलीज हुई है तब से सिनेमा में इसका ही माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं और मूवी खुद इतनी आकर्षक है कि ये ट्रेंड में बनी हुई है। दोस्तों, अगर मूवी के बारे में बात करें तो इसमें जो प्रमुख कैरेक्टरों की बात करें तो उसमें रणवीर सिंह है, संजय दत्त हैं, अक्षय खन्ना है, आर माधवन हो गए, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बड़े इस मूवी में कलाकार हैं। इस मूवी की बात करें तो ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जो भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी है। कहानी में एक खुफिया ऑपरेशन दिखाया गया है जिसमें भारत को एक शक्तिशाली आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने की चुनौती मिलती है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का रन टाइम लगभग 214 मिनट यानी 3 घंटे और 34 मिनट है, यानी अब तक की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। और सेंसर बोर्ड ने इसे ये सर्टिफिकेट दिया है, यानी ये फिल्म केवल वयस्क दर्शकों के लिए ही बनी है। कहानी के सार के ऊपर बात करने से पहले, जब इसकी इतनी बड़ी, जैसे ये मूवी में सारे जो सीन्स है जो खुद मैंने रिकॉर्ड किए हैं वहाँ में राज मंदिर सिनेमा में बैठ के, तो आप इसको नोटिस करिएगा। जैसे ये जो सीन अभी प्ले हो रहा है, ये भारत में जो 2001 संसद पे अटैक हुआ था वो सीन चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो चीज़ें एक्सटर्नल बता रहा हूँ वो इसके हिस्ट्री और मूवी के रिव्यू के बारे में है, तो आप सीन को देखते जाइएगा और इसमें जो भयानक सीन आने वाले हैं उसको गौर से आप देखते जाइएगा। और मैंने कोशिश की है मूवी के जो सबसे शानदार टॉप वाले जो सीन थे उन सब को आजमाने की। यहाँ जो रणवीर कपूर जो कि इस मूवी में जो असली मोहित शर्मा अपने भारत के जासूस थे उनका रोल निभा रहे थे, इनकी जैसी एंट्री होती है तो एक अलग ही माहौल होता है। ये बड़े सीरियस टाइप के होते हैं, थोड़ा वो दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी होती हैं और ऐसा लगता है कि वास्तव में मतलब रणवीर एकदम सीरियसनेस कैरेक्टर के रूप में इस मूवी में प्रेजेंट किए गए थे और बाकायदा इन्होंने बहुत शानदार इस रोल को प्ले भी किया था। जैसे इनकी एक एंट्री हो गई और संजय दत्त जो कि चौधरी असलम का रोल प्ले कर रहे थे और तीसरे कैरेक्टर के रूप में जो रहमान डकैत थे, इन लोगों के रोल है ना सच में इतने आकर्षक लगेंगे, इतनी सीरियस लगेंगे कि वाकई में मज़ा आने वाला। जब इनकी एंट्री होती है, इस मूवी के जो डायलॉग वगैरह एकदम सारी चीज़ें है ना मज़ा देने वाली, सारी चीज़ें तड़के देने वाली है। समरी के ऊपर मैं बात करूँ तो फिल्म की कहानी इस तरह आगे बढ़ती है कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल जो कि आर माधवन के रूप में यहाँ पे हैं को पता चलता है कि पाकिस्तान में एक खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा है। वह तय करता है कि इसे अंदर से ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके लिए वह एक जवान पंजाब के लड़के को चुनता है जो कि रणवीर सिंह के रूप में इस फिल्म में होते हैं और वो मोहित शर्मा का रोल प्ले कर रहे होते हैं।
जिसने जेल में बदले की भावना के चलते एक अपराध किया था और उसे ट्रेन करके खतरनाक मिशन पर भेजते हैं। ये मिशन उसके लिए जीवन और मौत की लड़ाई से कम नहीं था और जो सब कुछ था वो इस मूवी में अच्छे से दिखता भी है। इसके कास्ट और किरदार की बात करें तो जो रणवीर सिंह है वो मुख्य रोल में होते हैं और एक ऐसे एजेंट के रूप में होते हैं जो बेहद खतरनाक मिशन पर जाता है। संजय दत्त चौधरी असलम के रूप में होता है। अक्षय खन्ना है वो रहमान डकैत के रूप में होते हैं। बाकी इसमें किरदार आते जाते रहते हैं। कई सीन में इन कलाकारों के जो दमदार प्रदर्शन को क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है। दोस्तों इस फिल्म के जो पब्लिक रिस्पांस की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने ज़बरदस्त शुरुआत की है। इसने रिलीज़ के पहले 3 दिनों में ही 60 करोड़ के समथिंग कमाई कर दी है और ये मूवी लगातार जो सिनेमा हॉल है एकदम हाउसफुल होते जा रहे हैं। और ये जो सीन है, मैं इस मूवी की जो कुछ बातें अलग से मेरी तरफ से कहना चाहूँगा उसमें ये थे कि इस मूवी में जो कुछ सीन प्ले किए थे, अगर वो मुझे बात करनी पड़े तो जो मतलब जैसे भयावह सीन थे। जैसे अभी जो रहमान डकैत हैं, बाबू डकैत को जो बाट होता है जो कांटे पे हम तोलने के रूप में यूज़ करते हैं उससे अभी ये मारने वाला है। तो ये ऐसे डरावने सीन थे जो देखने के बाद, जैसे हमारे साथ में जो मेरे आगे एक लड़की बैठी थी वो इंटरमिशन तक उसने देखी थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे रीजंस थे। जैसे इस मूवी में कुछ गाली गलौज का भी यूज किया गया था, वो तो इतना कॉमन है नेटफ्लिक्स की मूवियों के लिए। लेकिन ये जो सीन जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे भयानक सीन इस मूवी के थे जिससे रूह कांप जाती थी हकीकत में। तो मुझे लगता है ऐसे सीन आने वाली फिल्मों में, जैसे इसकी शुरुआत एनिमल से हो गई थी तो वहाँ से एनिमल भी ऐसे ही थी सीन थे और उसके बाद में धुरंधर ने जो सीन प्ले किए थे उसके बाद में ऐसा लगता है कि यार ये सीन अगर आगे ऐसे कंटिन्यू रहते हैं तो ये अच्छा नहीं है भारतीय सिनेमा के लिए। और जो सेंसर बोर्ड है उनको भी सोचना चाहिए चीज़ को लिए, क्योंकि जब आप कैंची चलाते हो तो ऐसी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को सोच के आगे करो ना। हाँ मूवी बहुत बेहतर है, इसमें देशभक्ति को एकदम बेहतर तरीके से दिखाया गया है। जो अक्षय खन्ना जो हमेशा जिस भी फिल्म में जाते हैं मतलब लूट लेते हैं, अक्षय खन्ना एक तरफ और बाकी माहौल अलग होता है, वो इसमें दिखता है। और मैं खुद मानता हूँ अमरीश पुरी के बाद सबसे बेहतरीन विलेन में से एक है और रणवीर ने भी इस मूवी में बहुत शानदार काम किया है, सबने शानदार काम किया। लेकिन ये कुछ सीन मुझे लगता नहीं दिखने चाहिए आगे आने वाली मूवी में। यहाँ जो पहले वाले सीन में था कि एक जो लड़की होती है वहाँ के इलेक्शन लड़ने वाले नेता, उनकी लड़की से रणवीर को प्यार होने लगता है, जो इस मूवी में आगे दिखाया जाता है। और यहाँ हम थोड़े एंजॉय कर रहे थे इस मूवी को देखते हुए। मैंने कुछ खुद के वीडियोज़ भी डाले हैं, आप इससे रिलेट कर पाओगे। और विवाद और इसके बहस जो इस मूवी पर कुछ हुए उनके ऊपर बात करें तो फिल्म के इर्द गिर्द कुछ विवाद रहे हैं। जैसे खासकर कुछ खाड़ी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, ये सारे देश इन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान को इतना नकारात्मक तरीके से इसमें दिखाया गया है। दूसरा एंगल ये है कि जिस तरीके से मुस्लिमों को इस मूवी ने प्रेजेंट किया है, ठीक है बेहतर है कि पाकिस्तान के जो जैसे मुस्लिम होते हैं उस तरीके से इस मूवी में प्रेजेंट किया है। लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों के लिए आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए यार, मतलब फिर लोग है ना, जैसे हमारे पीछे बैठे सिनेमा वही कह रहे थे कि ये सब ऐसे ही होते हैं, तो ये चीज़ डिस्क्लेमर में तो आती है। लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्टर खुद को आगे कहना चाहिए कि ये जो दिखाया जा रहा है इनको भारतीय मुस्लिमों से कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। आई थिंक वो तो नहीं दिखाते ये लोग। और ये जो भी सीन स्क्रीन पर प्ले हो रहा है ये इस मूवी का सबसे वन ऑफ द चर्चित जो सीन है उसमें से एक है। यहाँ पे जो रहमान डकैत हैं बलूच से जो होते हैं, ये वहाँ पे जब एंट्री करते हैं इसके जो मज़े लिए जाते हैं सोशल मीडिया भरा पड़ा है इसी चीज़ से। यहाँ पे एक जो बलूच गाना चलता है और उसके ऊपर जो ये यहाँ अक्षय खन्ना के जो डांस होते हैं उसको सारे लोग कॉपी कर रहे हैं और उसके मज़े लिए जा रहे हैं। वास्तव में बड़ा अच्छा डांस भी था इन लोगों पे। जो ये बलूच वाली जो कल्चर और जो ड्रेस है ना एकदम सूट हो रही थी। और यही जो सीन था, यहाँ पे गाना बजता है और ये लोग इस पे जो डांस स्टेप करते हैं रहमान खन्ना, एकदम गजब ही था, मज़ा आ जाता है। वास्तव में बहुत एंजॉय करते हैं सारे लोग इससे। सीटियों से सिनेमा हॉल एकदम मस्त गूंज उठता जैसे ये सीन आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो केवल यही चीज़ चल रही है। उसके बाद में इस खबर की अच्छी बात ये भी है कि इसका जो पार्ट 2 वो बहुत जल्द आने वाला है। मार्च 2026 में ही इसे पार्ट 2 के रूप में रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेकंड पार्ट इसको दिखाया जाएगा। इस जो कहानी का अगला पार्ट है वो मार्च में ही अपन को देखने को मिल जाएगा।
मूवी के ऊपर बात होने के बाद अब मैं थोड़ा राज मंदिर सिनेमा के बारे में भी बात करता हूँ। बहुत शानदार, मतलब मज़ा आया मुझे, क्योंकि इससे पहले मैं चाइना पुलिस सिनेमा में गया था, एक दो और सिनेमा में गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो मैंने इसके बारे में सुना भी था कि सबसे बड़ा है, वो तो मैंने देखा। और जो इसका जो फेमस होने का रीज़न है कि जो इसकी छत है उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह, वो तो रीज़न है। वैसे इस सीन की मैं बात करूँ तो जब ये जो रणवीर होते हैं इस लड़की को सेट कर लेते हैं, जो कि नेताजी की लड़की होती है, उनके बीच में फिर प्यार गूंजने लगता है। और फिर इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि थ्रिलर जैसी एक स्पाई मूवी में प्यार तो होता ही है, जो कि हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसी जो स्पाई की जो मूवियाँ थी उनमें भी हमने देखा था। क्योंकि यहाँ से जो रो के एजेंट जाते हैं उनके लिए वहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो है ना किसी को सेट करें और वहाँ से घर वगैरह बसाए, क्योंकि ताकि शक भी ना किया जाए उनके साथ में। तो दोनों का प्यार चलता रहता है। और इस मूवी के जो सारे गाने हैं, जिसमें इसका जो एक वो डांसिंग स्टेप वाला हो गया, जैसे ये भी हो गया धुरंधर वाला जो ट्रैक हो गया, गाने इसके बड़े शानदार थे सारे। आप गानों को एंजॉय कर सकते हो, गानों के जो स्टेप्स हैं, और उसके साथ में जो बलूच कल्चर को इस मूवी में प्रमोट किया गया, जो दिखाया गया है, वो बड़ा शानदार था। सबकी ड्रेस एकदम मस्त लग रही थी। और यहाँ पे जो बीच में इंटरनल हो गया था, वो मैंने जो इंटरमिशन होता है आधी मूवी के बाद में जो ब्रेक होता है, उसमें हम बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद में हालात ये होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे जो छोटे सिनेमा में हम जाते हैं वहाँ पे इतने नहीं लोग होते, 60 से 70 ही होते हैं। लेकिन ये सिनेमा एकदम हाउसफुल होता है, भरा हुआ होता है, बहुत भीड़ होती है। एक भी सीट हमारे आसपास खाली नहीं थी। और जब आप भागते हैं बाहर, जैसे कुछ खाने के लिए या टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि 3.5 घंटे की मूवी थी, तो बहुत हालत ख़राब होती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देख सकते हैं आप इनकी छतें, इन छत के कारण ही ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी जो लाइटिंग होती है, जो साउंड क्वालिटी में मुझे थोड़ी इसकी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि मैं चाइना पुलिस में गया था, तो वो मुझे साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर लगी। इसके साउंड क्वालिटी से मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, इतना बेहतर नहीं मिल रहा था। स्क्रीन का जो डिस्प्ले था उससे भी मैं कह सकता हूँ। जैसे दूसरा सीन ये था, यहाँ पे एक जो इंडियन जासूस वहाँ पे पकड़ा गया था, उसको इस तरीके से लटका के जब ये दिखाया जा रहा है, ये मतलब थोड़ा रूह कांपने वाली चीज़ थी। जैसे रूह कांपने वाले वो सीन की मैं कुछ बात करूँ तो एक ये हो गया था, एक जो रहमान डकैत ने उसको मारा था वो हो गया था, और एक और होता है जिसमें जो एक आदमी होता है उसकी जो उंगलियां हैं वो बाट से तोड़ दी जाती है। तो ऐसे सीनों पे थोड़ा सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए। यहाँ पे जो रहमान डकैत है वो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो गाना भी आता है, अच्छा गाना होता है, इसको हमने काफ़ी एंजॉय किया था। सीटियाँ मार मार के इस गाने का बहुत एंजॉय किया था हम सब लोगों ने, और काफ़ी मज़ा आता है। मतलब कह सकते हैं कि आप धुरंधर जैसी मूवी हो और राज मंदिर सिनेमा आपके सामने हो तो बिल्कुल एंजॉय करने वाले हो। तो क्वालिटी के बारे में मैंने बताया कि थोड़ा इशू है, जैसे कि डिस्प्ले में भी थोड़ा आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है, 1976 के टाइम का जो है ना सिनेमा। लेकिन दूसरा जो मज़े वाली बात ये कह सकते हैं कि जब आप किसी मूवी को देखने जाए किसी के साथ में और एकदम सिनेमा हाउसफुल है, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। चाइना पुलिस जैसे छोटे सिनेमा, जिसमें किसी मूवी में जैसे तेरे इश्क नाम की जो अभी हाल ही मूवी आई थी, उसको देखने हम गए थे तो इतने लोग नहीं थे। लेकिन इस मूवी में जब आपके पीछे पूरा सिनेमा भरा पड़ा है, वहाँ पे लोग चीटियाँ मार रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो वहाँ एक अलग मज़ा होता है, माहौल एकदम शानदार बन जाता है। तो मैंने इस मूवी में राज मंदिर सिनेमा के बारे में, और मैंने भी बीच में कुछ जो एंजॉय किया था जो कर रहे थे, जैसे एक गाना भी मैंने गाया था उसके साथ में। तो ये हम सब लोग थे, हमने मूवी को एंजॉय किया। तो राज मंदिर सिनेमा के बारे में जो मैंने बातें बताई और धुरंधर मूवी के रिव्यू को लेकर बताया, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताना। और मैं चाहूँगा कि आप यार कहीं भी हो तो खासकर धुरंधर जैसी मूवी को तो आपको सिनेमा में जाके देखना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त मुझे कई बार सजेस्ट करते कि यार तू फ़ोन में देखता रहता है, लेकिन सिनेमा में जाके तुझे देखना चाहिए। तो कई बार हम इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि कौन सी मूवी को सिनेमा में देखना चाहिए, कौन सी को फ़ोन में देख के ही ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जैसे कांतारा मूवी थी, जिसे फ़ोन में तो देख सकते, लेकिन जो कांतारा का जो साउंड था ना, वो रियल साउंड सिनेमा में जाके ही फील किया जा सकता है। तो सिनेमा के मज़े तो सिनेमा में ही होते हैं, वो तो सही में एक अलग ही मज़ा होता है, सिनेमा का एक अलग ही लुत्फ होता है। तो कुल मिला के बेहतर मूवी थी। कुछ जो सीन थे जिनसे मुझे दिक्कत थी और बाकी डिस्क्लेमर वाली बात थी, इन चीज़ों को थोड़ा ठीक कर दिया जाए तो बाकी बहुत शानदार मूवी है। मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए, अच्छी मूवी है। और रो एजेंट पे जो बनने वाली मूवी है वो वैसे भी बहुत शानदार होती है। तो एट द एंड ऑफ इस कहानी में ये होता है कि रहमान डकैत को ये मार देते हैं। रहमान बहुत बड़े बड़े अटैक करवाता है इंडिया में, संसद अटैक 2001 हो गया, 2008 में भी अटैक करवाता है, लेकिन ये रणवीर को जिस मुद्दे के लिए चुना जाता है वो उसमें सफल रहता है और रहमान को मार देता है। ये मूवी का यहाँ पे एंडिंग होती है। यहाँ सारे लोग एंडिंग में
उठते हैं, बाहर जाते हैं, तालियां बजाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। ये एंडिंग के टाइम का था, हम सब लोग बाहर जा रहे थे, उस टाइम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। तो ये जो इसका डिस्प्ले है, मैंने दिखाने की कोशिश की आगे डिस्प्ले जिसके ऊपर पर्दा गिर चुका था, ये उसकी छत। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा आगे के ब्लॉगों में और मैं इसे कंटिन्यू करूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।